बारे में जानना बहुत आवश्यक है। आमीन। और मैं अगर सवाल की रीति से पूछूं, हालेलुया, हम में से जितने भी लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, एग्जैक्ट कोई भी नहीं बोल पाएंगे क्या? हालेलुया। वचन से कोई बोल नहीं पाएंगे, ऐसे बोलेंगे यीशु उद्धार करने के लिए आए, है ना, बस इतना ही सीमित रखेंगे अगर शब्दों के द्वारा अगर बोलेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु के आने का केवल उद्धार मात्र करने का उद्देश्य नहीं था, बहुत बड़े बड़े उद्देश्य से, हालेलुया, बड़े कार्य को साकार करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए थे। हालेलुया। पढ़ेंगे थोड़ा रोमियो 1 अध्याय उसका 16 पद। यस लज्जा बोध करे नाही। यस जेडू ता प्रत्येक विश्वासी पक्षरे परित्राण निमंते ईश्वर शक्ति अटे। यस प्रथमतः यस जीवनी पक्षरे Yes. और मध्य ग्रीक पक्षरे। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, मेरे प्रियो, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है। केवल उद्धार नहीं है, परमेश्वर का क्या है? सामर्थ है। और उस सुसमाचार में यदि परमेश्वर का सामर्थ है, तो परमेश्वर के पुत्र के विषय में कुछ बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। आमीन। बिलीव कीजिए, अगर हम इतनी बातों को नहीं जानेंगे, अगर कोई अविश्वासी आए या बाहर का व्यक्ति आए आपको पूछे कि आखिर क्यों यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो ना, तो आपका मुख बंद हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा इस पर, चाहे आप एक क्लास नहीं भी पढ़े हैं, हालेलुया, अनपढ़े व्यक्ति भी वहाँ पर प्रभु के सुसमाचार को सुना, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को जान लिया था। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आप MA LLB और BA किए हुए लोग हैं और उस रीति से आप वचन को जा रहे हैं। नहीं पढ़े लोग भी इन 7 बातों को जानना बहुत जरूरी है। जो नहीं पढ़े कि यीशु का जन्म किस लिए हुआ, मैं वचन से ही बताऊंगा, लेकिन आपको माइंड में रखना है कि किस किस उद्देश्य से यीशु मसीह आए थे। परमेश्वर का आत्मा निश्चित आपको सहायता करेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल इस तरह से बताती है, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, है ना, मैं तुम्हें सहायक दूंगा और वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा, वो बातें स्मरण कराएगा जो मैंने तुमसे कही। हालेलुया। सो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, पहला टॉपिक है व्हाई जीसस कम टू अर्थ, यीशु धरती पर क्यों आया। हालेलुया। आइए थोड़ा सा कलाम से हम लोग देखेंगे यीशु के जन्म के विषय में, उसके बाद हम उसके सारे उद्देश्य को लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ दिखालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और पढ़ेंगे हम 18 से लेकर के 25 तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 18 से लेकर 25 तक यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। हालेलुया। यीशु ख्रीष्ट का जन्म यस एही प्रकार हेला। यस तांको माता मरियमकर जोसेफक सहित यस विवाह निबंध हेला परे यस सेमानक सहवास पूर्वे यस से पवित्र आत्मा को कटुत गर्भवती होई अछंती बोली जଣା पड़िला। यस एथिरे तांको स्वामी जोसेफ धार्मिक थिबारु एवं तांकु प्रकाशरे निंदार पात्र करने इच्छा न करिबारु गोपन रे तांकु परित्याग करने स्थिर कले। यस किंतु से या मनस्थ कला परे देख प्रभुकर जड़े दूत सप्तरे तांकु दर्शन दे कहिले, हे दाऊद संतान जोसेफ, तुमर भार्या मरियम को ग्रहण करने को भय कर नहीं, कारण तार गर्भ पवित्र आत्मा कर्तृत्व होई अछि। से पुत्र प्रसव करिवे आउ तुमे तांको नाम जीशु देव, कारण से आपणा लोक मानकु सेमानकर समस्त पापरु परित्राण करिवे। भाववादीक द्वारा प्रभुकर उक्ति वाक्य जेपरि सफल हुए एथि निमते ए समस्त घटिला। देख जड़े कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवे आउ लोके तांको नाम इमानुएल देवे। एही नामर अर्थ आममानक सहित ईश्वर। एथिरे जोसेफ निद्रार उठी प्रभुक दूत तांकु जेपरि आज्ञा देथिले सेहीपरि कले ओ निज भाषा को ग्रहण कले। किंतु प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बस इतना तक हम देखते हैं, ठीक है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यानी कि इनका जो सगाई हुआ था, लेकिन इनका विवाह नहीं हुआ था, हम सभी जानते हैं, शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ। और यहाँ पर लिखा था उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। इस स्टोरी को हम लोग कई बार सुन चुके हैं, जान रहे हैं। हालेलुया।
लेकिन उद्देश्य क्या है मेरे प्रिय यीशु के धरती पर आने का, इस बारे में हम लोग जानेंगे, इसलिए मैं इस शेड्यूल को लिया हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो यीशु मसीह जिस घर में जन्म ले रहे हैं, कौन सा घराना है? दाऊद का घर, दाऊद का नगर, हालेलुया। और वहाँ पर देख रहे हैं जो यूसुफ का है वो क्या है? धर्मी है। और जो मरियम है वो भी कैसी है? धर्मी है। यीशु कहाँ पर जन्म ले रहे हैं? हालेलुया। कैसे लोगों के घर में जन्म ले रहे हैं? जो लोग प्रभु के आवाज को सुनते हैं, जो प्रभु की बातों को मानते हैं, जो प्रभु के आज्ञाओं को क्या करते हैं? मानते हैं, पालन करते हैं, सुनते हैं, ऐसे लोगों के घर में क्या हो रहा है? यीशु का जन्म हो रहा है मेरे पहले से हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं यूसुफ को भी परमेश्वर का स्वर्गदूत दर्शन दे रहा है और मरियम को भी दर्शन दे रहा है। मरियम को इसलिए दर्शन दे रहा है, उसको सूचना दे रहा है कि तू गर्भवती होगी, तुझे एक पुत्र होगा, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यूसुफ को दर्शन दे रहा है क्योंकि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था और वो सोच रहा था कि मरियम किस रीति से गर्भवती है मुझे नहीं मालूम, अगर वो बायोलॉजिकली किसी के द्वारा गर्भवती हुई होगी तो फिर मैं उसे चुपके से त्याग दूंगा बोल के वो सोच रहा है, क्योंकि वो उसे बदनाम करना नहीं चाहता। लेकिन स्वर्गदूत सपने में दर्शन देकर यूसुफ को क्या कह रहा है कि वो जो गर्भ में है वो किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा की ओर से है। और वो विजन को आज मेरे प्रियो कितना आवश्यक है, हालेलुया, ये यीशु मसीह का जन्म के बारे में, हालेलुया, खाली एक पैराग्राफ में दिया गया है ना, इसका हिस्ट्री को जानना बहुत आवश्यक है। और यीशु जब जन्म हो गए मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं, और भी बहुत सी स्टोरी से यहाँ पर लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है यहाँ पर देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये ऐसे ही जन्म नहीं हुआ था यीशु का, हालेलुया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। ये शायद 7 के 14 पद में यह वचन लिखा है। पुराने नियम को यदि हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम क्या होगा? इमानुएल होगा, और जिसका जो तात्पर्य है या अर्थ है परमेश्वर हमारे संग और साथ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर बात ये उठता है कि आखिर जन्म तो यीशु का हुआ, हालेलुया, भविष्यवाणी किया गया था, जन्म हुआ, जो प्रोसेस से होना था वो हुआ, भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था हुआ, लेकिन जन्म किस लिए हुआ? हालेलुया, सवाल ये उठता है मेरे प्रियो, हालेलुया। आज चर्च को जानने की जरूरत है कि यीशु का जन्म किस लिए हुआ। कुछ बातें हैं जिसको जानने की आवश्यकता है। जब उसका जन्म हुआ, हालेलुया, तो किस उद्देश्य से हुआ, हालेलुया, टॉपिक्स हैं, हालेलुया। फर्स्ट पॉइंट आपके बीच में रख रहा हूँ, यीशु इसलिए जन्म हुआ इस धरती पर मेरे प्रियो, हालेलुया। जन्म होने का मतलब मैं उस बालक यीशु के विषय में खाली नहीं बोल रहा हूँ। जब वो यीशु मसीह बढ़ रहा है, जब यीशु मसीह गिलडॉल में बढ़ रहा है, मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा है, और जब एक समय आ रहा है उस समय यीशु मसीह परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए खड़ा हो रहा है, अब यीशु मसीह के जन्म की सार्थकता सिद्ध होती है। सही बात है कि नहीं? यीशु बालक है तो उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, हालेलुया। मेरे बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब यीशु शिशु है उस समय वो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन जब उसका समय आ रहा है, जब परमेश्वर उसको परिपक्व कर रहा है, उस समय परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। पहला, हालेलुया, यीशु परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने, हालेलुया। जानते हैं बाइबल में लिखा है, हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 17 पद को पढ़ेंगे। मत्ती 5 अध्याय उसका 17 पद। यस, कि भाववादी मानक धर्मशास्त्र लोक करबाकू आसीअछि, एपरि भाव नाही, लोक करबाकू आसी नाही, बरं सफल करबाकू आसीअछि। आमीन, आमीन। पहले क्या होता था? जितने लोग व्यवस्था सुन लिए, हालेलुया। बाइबल में एक उदाहरण आप देखे होंगे, एक स्त्री होती है जिसको लेकर आया जाता है और बोलता है ये व्यभिचार में पकड़ी गई, इसको पत्थर से मार डाला जाए, हालेलुया। लेकिन व्यवस्था में क्या लिखा है? जो स्त्री और पुरुष, हालेलुया, दोनों व्यभिचार करेंगे, दोनों को पत्थर से मार डाला जाए। और ये लोग व्यवस्था को आधार न कर रहे, यीशु मसीह उसको कंप्लीट करके बताया मेरे प्रिय, हालेलुया। उसने कहा तुम में से जो भी पापी नहीं वो पहले पत्थर मारे। समझ रहे बात को? पहले क्या लिखा गया? हालेलुया, पहले काल में लिखा गया था सुन तुम व्यभिचार मत करना। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने कहा अगर कोई पुरुष किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालता है तो उससे व्यभिचार कर चुकी, या कोई स्त्री किसी पुरुष पर कुदृष्टि डाले तो उससे व्यभिचार कर चुकी। हालेलुया, मेरे प्रिय, दोनों के लिए है ये चीज, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसको कंप्लीट किया। और पहले लोग क्या सोचते थे? हम लोग यदि फिजिकली कोई गलत काम करेंगे या बॉडी से कोई पाप करेंगे तब हमारा पाप गिरा जाएगा। लेकिन यीशु मसीह और परमेश्वर भी ऐसा नहीं बोलते, परमेश्वर व्यभिचार के विरुद्ध में ही है, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर गलत कार्यों के विरुद्ध में ही है। मैं उसी को एक सेगमेंट ले रहा हूँ। और वहाँ पर हम देख रहे हैं अगर उस स्त्री ने व्यभिचार किया तो जिस पुरुष ने उसके साथ विचार किया था वो व्यक्ति भी दंड के पात्र होता। लेकिन ये लोग व्यवस्था को आधा कर रहे थे, क्या कर रहे थे? लेकिन पूरा करने वाला कौन है? यीशु मसीह। उसने कहा
जो कोई पाप नहीं किया है वो पहले पत्थर मारे, यानी कि सभी पापी हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 3:23, सब ने पाप के उसकी महिमा से रहित हो गए। यीशु परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया मैंने, आमीन। और वहां पर सिद्ध किया कि वह व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया है, क्योंकि वो लोग उसको गुरु कह रहे थे, गुरु ऐसा लिखा है कि ऐसी स्त्री को पत्थर मार दिया जाए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम में से जो कोई पापी नहीं है वो पहले पत्थर मारे। हालेलुया। सभी पापी। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं मेरे प्रिय, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट, यीशु परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने आया था। ये बात सिद्ध करती है जहाँ कहीं व्यवस्था की बातें आई और शास्त्री और फरीसियों ने व्यवस्था को आधा करके दिखाया या लोगों ने तोड़ मरोड़ के लाया, यीशु उसको पूरा कर दिया, अपने जुबान से उसको पूरा कर दिया। वो बताया ऐसा नहीं लिखा है बेटा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। वो लोग अपने थॉट लगाकर वचनों को अपने शब्दों के द्वारा लेकर आते थे, लेकिन यीशु मसीह कैसा प्रचार कर रहा था? हालेलुया। शास्त्री और फरीसियों जैसा प्रचार नहीं कर रहा था, अधिकारी जैसा प्रचार कर रहा था। आमीन। और फिर हम देखते सेकंड पॉइंट, यीशु पापियों को अपने समीप बुलाने के लिए आया। हालेलुया। बाइबल में देखते हैं मरकुस 2 अध्याय उसका 17 पद पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 17 पद। सेकंड पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा मेरे को। हालेलुया। यीशु पापियों को खास करके, हालेलुया, खास करके कैसे लोगों को? पापियों को, दुष्टों को, अनाचारियों को अपने पास बुलाने के लिए आया। यस। यीशु हाँ। तासोनी सेमानकु कइले यस। सुस्थ लोकमानଙ୍କ ଠାରେ वैद्य ଠାରେ प्रयोजन ନାହିଁ, यस। मात्र असुस्थ लोकमानଙ୍କର प्रयोजन ଅଛି। यस। ମୁଁ धार्मिकମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସି ନାହିଁ, यस। କିନ୍ତୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। आमेन। प्रेज़ गॉड। प्रभु की स्तुति और महिमा। यहाँ लिखा है स्वस्थ लोगों को वैद्य की जरूरत नहीं, बीमारों को, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को अपने पास बुलाने के लिए आया हूँ, खास करके। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रिय, यीशु मसीह के पास चुंगी लेने वाले, व्यभिचार करने वाले, है ना, और भी कैसे गलत कार्यों को करने वाले लोग इकट्ठा होते थे। हालेलुया। लोग यीशु पर दोष लगाते थे, तू कैसे लोगों के साथ बैठ रहा है, कैसे लोगों के साथ खाना खा रहा है, कैसे लोगों के साथ चल रहा है बोल के वो लोग बोलते थे। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु क्या बोलते थे? हालेलुया। भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं परंतु बीमारों को। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो पाप में वो कैसा है? बीमार है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उनको चंगा करने के लिए आए। हालेलुया। और यीशु किस लिए आए थे? तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, यीशु मसीह सेवा करवाने के लिए नहीं आए थे। हालेलुया। कि मेरा पैर को धोते रहे, है ना, मोर कपड़ा की स्त्री करूँ। हालेलुया। मोते रजा वगैरह आनी फल दूथन फूल दूथन। हालेलुया। से लगी से मैंने नया सीखी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु किस लिए आए थे? मरकुस 10 अध्याय उसका 45 पद को पढ़ने पर पता चलता है। यीशु कहते हैं मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। यीशु क्या बोल रहे हैं? मैं सेवा करने, मैं सेवा करवाने नहीं आया हूँ। हालेलुया। मैं किसी का सेवा लेने के लिए नहीं आया हूँ। अगर हम लोग सोच रहे हैं ना हमें जिसुकर सेवा, मुझे जब कौन मैं जिसुकर सेवा कार्य कौन बोलছে যদি তাহলে মোর বাগের ঘমন্ডি ব্যক্তি সংসারে কি করবে? কাজে যিশু খুব সেবা করছে। হালেলুয়া। হ্যাঁ, সেটা এইবারে গুটে জিনিস তুমি যিশুଙ୍କର তাকর বেটা ভাବରେ, হালেলুয়া, তাকর बेटा मैं ताकर कोई बोली से लगे मैं क्या है ताकर बात क्यों कहवा लगी ना कि मुझे जब कहमी बहुत बड़ सेवा ने करू से प्रभु कर बचाला प्रभु करा भी कहा के सेवा करी नहीं दे से निजे सेवा करू छ। अच्छा वर्तमान अच्छा मध्य में क्या है खाली सेवा के करू छ? प्रभु यीशु ताकर आत्मा सेवा करू छ। बाइबल में लिखा है ना, अभी हम लोग पढ़े ना, क्या पढ़े हम जब मनन के, इजराइल का परमेश्वर ना तो सोता है ना हमें सुईसा की नहीं सुईसा कैसा? हालेलुया। नींद लगसी, आलस लगसी, से आलस भी नहीं करो, यहाँ पर लिखा उघाता भी नहीं है, मतलब से हाई भी नहीं मरण के। हालेलुया। से सबू वाला काड़ा कौशल खाली सचेत सब। हालेलुया। पढ़ेंगे थोड़ा सा मरकुस 10 का 45 पद वहाँ पर लिखा, कारण मनुष्य पुत्र मध्य सेवा पाइबाकु आसिनांती, यस, मात्र सेवा करिबाकु ओ अनेकଙ୍କ निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूपे आपण प्राण देबाकु आसिछन। आमीन आमीन। हालेलुया। वो सेवा करवाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया है। हालेलुया। वो सेवा करने के लिए आया है। हालेलुया। आप देख सकते हैं मेरे पूरे बाइबल को, जन जहर 5000 जहाँ, हालेलुया, 5000 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे थे वहाँ पर। जब लोगों को भूख लगा कौन सेवा किया? 5 रोटी 5टा रोटी अपने मस्त 5000 लोग उठते कब? हालेलुया। फिर जहाँ थे खाली पुरुष 5000 यीशु के भोग नहीं लगते हैं कि बेल तक पहुँच ले। हालेलुया। एते बेल तक प्रचार करते जे माइक तो नहीं थे ना, हमें तो माइक थिले भी डीजे बॉक्स थिले भी कहला कह दी जाउछे। हालेलुया। सोच लागी छे दिया दिया ठंडा पानी दे परा मसाला न बोल अति खरा थी बची करी। हालेलुया। फिर बिना माइक के फिर केते हजार फिर केते जोर से चिल्लो तुबे। हालेलुया। सुनो बोल तुबे। हालेलुया। सता वाला भी यीशु के भोग नहीं लागू थे, लागू तो लागी नहीं लागू तो। हालेलुया। तो लागू तो लागी नहीं
ଲାଗୁଥିଲା लेकिन मोर प्रिय लोक मैंने से मैंने सेवा करते काना करते कहाँ सेवा करते हालेलुया परमेश्वर भी सेवा करते और परमेश्वर छुआ मन भी सेवा करते हालेलुया आज मध्य हालेलुया आज भी यीशु मसीह मेरे प्रिय परमेश्वर की सेवा करता है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे हालेलुया आपकी जरूरतों को पूरा करता है और यीशु ने बोला कि मैं सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया हूँ और यीशु किस लिए आया हालेलुया हमारे हृदय में सवाल है चौथा पॉइंट यीशु परमेश्वर के वचन को प्रचार करने और लोगों तक पहुंचाने के लिए आया था परमेश्वर के सुसमाचार स्वर्ग राज्य के वचन को हालेलुया एंता ऑर्डिनरी सुसमाचार सुनने वाले नहीं थे आसबो जीवन है नरके प्रभु के जानवर है तुम्हें नरके जीवन यदि मन फिरावन है एंता प्रचार से नहीं करी हालेलुया वो राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था और किस रीति से करता था पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 18 से लेकर 19 पद तक हम अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि यीशु का आना Jesus come to proclaim good news परमेश्वर के वचन को सुस्थिर करके स्वर्गीय राज्य के वचन को सुस्थिर करके लोगों तक पहुंचा रहा है यीशु 4 का 18 से 19 लूका 4 अध्याय 18 से 19 प्रभुଙ୍କର आत्मा ମୋଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ यस ଯେଣୁ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ Yes. ସେ ମୋତେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି यस ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁକ୍ତି ହଁ। ଓ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭର ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପୁଣି ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ घोषणा କରିବାକୁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड आप देख सकते हैं मेरे प्रिय यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है अगर हम लोग अच्छे से जांचेंगे परमेश्वर के वचन को लूका 4 अध्याय और उसका 18-19 पद को हम पढ़ते हैं लिखा है यीशु ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर है हालेलुया द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी हालेलुया इसलिए